जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, इन सब सब्जेक्ट के लेके आप हैं मीनाक्षी चौहान जी। आप इनसे पूर्व परिचित हैं, पहले भी मेरे एक दो कार्यक्रम में ये आ चुकी हैं। ये इस क्षेत्र की जानी मानी शिक्षिका हैं, टीचर हैं। और जिन बच्चों को ये पढ़ाती हैं, जो बच्चे इनके सानिध्य में हैं, उनके बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए यहाँ के पेरेंट्स वगैरह काफ़ी इनसे प्रभावित हैं। और इनका दोनों तरफ बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रहता है कि बच्चों का फ्यूचर कैसे रहे, और साथ में धार्मिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनमें सारे गुण हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इनका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय जय हनुमान श्री जी। राम, जय हनुमान जी। हाँ, अब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे डिस्कस हुआ। जी तो जी। आप बताएं क्या आपके मेन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे परिचय में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। वो अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो बस यही होता है कि मैं ट्यूशन काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, काफ़ी टाइम से बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। और मेहनत भी बच्चे भी बहुत करते हैं, मैं भी उनके साथ बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन ये है, मैं भी और चाहती हूँ कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। और उनके पेरेंट्स खुश रहें। खुश, कोई भी पेरेंट्स है उनको खुशी होती है अगर मार्क्स बहुत अच्छे आएँ बच्चों के। तो मन में बस यही आया था, कुछ सवाल थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या होता है, बच्चों की याददाश्त, मतलब उनको याद ही नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको याद ही नहीं रहता कितना पढ़ाया हुआ भी। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में आप ऐसे कुछ टिप्स बताएं कि मैं बच्चों को बता पाऊँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो उससे जुड़े हुए कुछ आप अगर टिप्स दे पाएँ मुझे, बस ये मेरा सवाल था आपसे। देखिए, मैं इसमें छोटे छोटे बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको बताइए कि मैं हनुमान जी की कृपा लेके ही सब काम करता हूँ। जी जी। और जिसको मैं, जिन बच्चों की कुंडली देख लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की कुंडली दिखाइए, क्योंकि हो हाँ, सकता है उनके पेरेंट्स माने या ना माने। नहीं मानते हैं, बहुत हम से लोग एस्ट्रोलॉजी मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं है। तो इसलिए ज़बरदस्ती किसी को शिक्षा और इस तरह की बातें नहीं बताई जाती है। बिल्कुल। लेकिन बच्चों का संस्कार कुछ इस तरह से डेवलप किया जाए। देखिए, इंग्लिश में कहा होता है कि फैमिली इज़ द इंटरनल स्कूल ऑफ द सोशल लाइफ। बिल्कुल। अगर बच्चे शुरू से ही है, उनको घर के परिवार से ही सबसे पहले शिक्षा निकलती है। उसके बाद स्कूल में, समाज आगे। में और ट्यूशन में, अदर जगह, कई जगह जाती है। और बच्चे की साथ संगत के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड डिपेंड करता है करता है। कि बच्चे सब सीखते हैं। और कहा गया है कि मैन इज रिकोगनाइज्ड बाई हिज कंपेनियंस, माने वो अपनी साथ संगत के आधार पर भी पहचाना जाता है, बिल्कुल। जिस संगत में वो रहते हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे टाइम में कई बार बड़े बुजुर्ग बोल दिया करते थे, हम्म। पढ़े वो लिखोगे होगे थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़े वो लिखोगे बनोगे नवाब, माने नवाब। अच्छा बनोगे। हम्म। लेकिन आज ज़माना चेंज है, खेल कूद में भी फ्यूचर है, करियर है, बच्चे डेवलप करते हैं। हम्म। हर आदमी का वो है। अब हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम कुंडली से ही देख लेते हैं कि हाँ। किस लाइन में इसकी करियर जाएगी। साइंस में जाएगा तो बायोलॉजी में जाएगा, मैथ जी। में जाएगा, फिजिक्स में जाएगा, केमिस्ट्री में किस में जाएगा, जाएगा। या आर्ट में जाएगा, ये हिस्ट्री में जाएगा, हमारे किस लाइन में जाएगा, या हाँ, इंजीनियर बनेगा, जिसमें डॉक्टर इंटरेस्ट है। बनेगा, आईएएस हाँ। बनेगा, पीसीएस बनेगा, या सिंपल एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट जॉब में भी जा सकता है। खैर, ये सब चीज़ें तो उसकी है, कुंडली प्रिडिक्शंस की बातें हैं। प्रिडिक्शन हो गई वो तो। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ज्योतिष में सिर्फ तीन चीज़ें बताई गई है और शास्त्रों में बताई गई है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो कहा गया है कि जय माँ सरदे विद्यादात्री, हंस वाहनी, पुस्तक धारिणी, ज्ञानदात्री, माँ शारदे, माँ भारती। तो जो बच्चे इनको प्रणाम करते हैं उनके स्टडी रूम में, जहाँ वो पढ़ते हैं, सरस्वती जी की तस्वीर वगैरह हो, हाँ। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और वो नियम से प्रणाम करते हैं। आप किसी को प्रणाम करोगे तो उसका आशीर्वाद आता है। देखिए, प्रैक्टिकल रूप में साक्षात तो कोई भी देवी देवता सामने नहीं रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ऊर्जाएं सब जगह है। तो ये करते हैं। जो जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ आता है तो बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, तो हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम्म। तो उनकी भी कृपा बरसती ही है। इसके अलावा बुद्धि के दाता गणेश जी को माना गया है।
गणेश जी के पास भी ये सारी शक्तियाँ हैं। हाँ। और गणेश जी की जिस घर में आराधना होती है, गणेश चालीसा पढ़ते हैं लोग, गणेश जी को दुर्वा घास वगैरह चढ़ाते हैं, उन घर के भी बच्चे हम्म। ज़्यादा। जिस घर में रामायण का पेरेंट्स वगैरह पाठ करते हैं उस घर में शिक्षा अच्छी आती है, संस्कार भी डेवलप होते हैं। तो ये तो रही उन लोगों के लिए जो मानते हैं। हाँ। जो नहीं मानते हैं वो क्रिस्टल का एक पिरामिड मार्केट में आती है, अच्छा। एजुकेशन टावर बोलेंगे तो मिल जाएगा, गिफ्ट गैलरी की दुकान पर मिलती है। जी जी। आप ले आके उसके पूजा स्थल पर रख दें, वहाँ पे स्टडी टेबल पर स्टडी रख दें, टेबल पर। तो उसमें से ना पॉजिटिव रेज निकलती है। अच्छा। तो उस बच्चे जो बैठ के पढ़ते हैं तो उनको रेज से लाभ मिलता है, और उस जगह पर कंसंट्रेशन हाँ हाँ वो सब बढ़ती है। और वहाँ पर ना निगेटिव चीज़ें नहीं रखना चाहिए, स्टडी रूम उनका साफ सुथरा हो, अच्छा अच्छा। अव्यवस्थित किताब कॉपी ये सब ना हो, ठीक ठाक रहे। जी। बच्चे जब पढ़े तो उनके पीठ पीछे दीवार जरूर हो, अच्छा खोखला ना हो। अच्छा। अच्छा। आपने सुना होगा कि बैक शुड बी सॉलिड, हम्म। बैक हमेशा स्ट्रोंग होना स्ट्रांग चाहिए। होना चाहिए। पढ़ते वक्त उनको कोई और चीज़ ना दिखे, बाहर की कोई चीज़ है, अच्छा। तो इस तरह से वो पढ़ें। ठीक है। और ये नहीं हो कि एकदम घर के तरफ ही देख रहे हैं, हाँ, वो जिसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर में क्या हो रहा है, हाँ वो ये तो सब चीज़ें। वैसे ही माइंड डाइवर्ट होता हाँ, रहेगा माइंड फिर। डाइवर्ट ना हो। डाइवर्ट। तो इस तरह की पॉजिटिव घर में, अच्छा। उस घर में कुछ इस तरफ से घर का खुशबूदार कुछ इस तरह से बनाए जो बच्चे को मनमोहक स्थिति बनाए, बैठने का वहाँ जी करे। जी। ठीक है। जी जी। ये इस बातों को लेके क्या देखा है कि एजुकेशन टावर वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा। कई बार देखा जाता है कि वहाँ पे सपोज की पॉजिटिव ऊर्जा कम है, जैसे हम लोग वास्तु में भी जाते हैं जी। तो लकी बम्बू वगैरह भी कहीं रखवा देते हैं। हाँ आजकल तो मार्केट में है, बिल्कुल, फेंग शुई का है, ये सब चीज़ें। हाँ तो वहाँ ना थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती हाँ है। पॉजिटिव और वाइब्स कुछ आ नहीं हो जाती तो हैं। करोटन का एक पौधा लेके लगा दिया जाता है गमले में, तो करोटन भी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। बढ़ाता है। तो इस तरह से अगर ये करते हैं तो बड़ा ही अच्छा, मतलब इसका इफेक्ट देखा गया है बच्चों का। अच्छा। तो जो बच्चे हाथ पैर धो के हम्म। बैठ के पढ़ते हैं और सुबह उठ के पढ़ते हैं, अच्छा। जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जी, जी। अपने उठे बाथरूम वगैरह से आके फ्री होके अगर स्टडी करते हैं तो क्या देखा गया है कि उनकी ना ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है। अच्छा। तो ये भी देखा गया है। हाँ। और खेलने कूदने का जब टाइम हो तो उन्हें फोर्सली पढ़ाने के लिए नहीं नहीं बैठाना है, बैठाना चाहिए। उनको खेलने का टाइम जरूर देना चाहिए, और उनके हम उम्र के बच्चों के साथ वो खेले कूदें। हाँ बस किसके साथ संगत में है उसमें उनके हाँ पेरेंट्स वो नजर संगत जरूर का रखें। ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो क्या देखेंगे कि बहुत अच्छा उनमें ग्रेस्पिंग पावर बढ़ रही है और उनकी मेमोरी बढ़ रही है। जी। वैसे बुधवार को हरी मूंग भिगो के कबूतर को खिला दिया जाए, या गाय को पालक वगैरह हरी चीज़ खिलाया जाए तो भी बढ़ती है। हाँ। हनुमान जी के जो भक्त हैं उनकी भी मेमोरी अच्छी होती है और वो विद्वान होते हैं। और देखिए, एक होती है शिक्षा, जी। एक होता है ज्ञान, एक होता है विवेक, एक होती है बुद्धि। इनमें बहुत बारीक 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 डिफरेंस फर्क है। है। कई लोग शिक्षित हैं लेकिन विवेकशील काम नहीं करते हैं। कई लोग ज्ञानी तो बहुत हैं हाँ। लेकिन उनकी भाषा से, उनके बिहेवियर से ज्ञान झलकती नहीं है। नहीं है। ऐसा भी आपने देखा बहुत, होगा। हाँ। कई लोग अनपढ़ अनाड़ी हैं लेकिन उनकी भाषा, उनके रहने के तौर तरीके, जी। उससे विद्वता झलकती है और वो लोग बुद्धिमान होते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। तो अब आपको और कुछ पूछना है तो बताइए, फिर मैं बताऊं इस बात पे। बस यही था कि मुझे टिप्स जान के अच्छा लगा कि हाँ बहुत छोटे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। मैं उनके पेरेंट्स को भी सजेशन दे सकती हूँ इस बात का, तो उनको मैं ये बताऊंगी। बस यही देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊं। अच्छा। आपने देखा होगा मोर का पंख लोग रखते हैं किताबों के अंदर में। हाँ वो बहुत पहले से भी रखते थे लोग। मोर पंख जो है अट्रैक्ट करता है, निगेटिव ऊर्जा को हटाता है। हाँ। समझे। ज्योतिष में बताई गई है कि सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा राहु क्रिएट करता है, अब बच्चों को डिस्टर्ब करता है। अच्छा। मन को आइसोलेशन कर देता है, भटका देता है। तो मोर पंख जो है भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में लगाए रखते थे।
तो उसको ना उसके किताबों के बीच में लोग रख लेते हैं, चाहे एक ही उसकी सिरा निकाल कर रख लें, कई लोग पूरे रखते हैं। जहाँ मोर का पंख नहीं मिलता है तो मोरपंखी लोग रखते हैं, जो पेड़ होती है ना मोरपंखी का, हाँ हाँ, मोरपंखी तो पेड़। उसका भी लोग उसमें लगा के रखते हैं। अच्छा, इस बात का मुझे भी जानना था, क्या ये ऐसा कुछ होता है या सिर्फ ऊर्जा से रिलेटेड है? देखिए, अगर आपके दिल में कोई बात बस जाए कि इससे मेरे को लाभ मिलता है, तो अच्छा वहाँ से लाभ की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा आपकी बॉडी अपने आप इन्हेंस कर देगा ऊर्जा। अच्छा अच्छा। ये Means- एक बहुत बड़ी बात है। हाँ अगर किसी मरीज को ये दिमाग में बैठ जाए कि इस डॉक्टर से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, होना है। ये तो हाथ लगाएगा तो मेरी बीमारी, तो वो वाकई वही जगह ठीक हो जाएगा। वो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सोच से हो जाता है कि अगर जैसा वो सोचोगे उसी ऐसा तरह की ही ऊर्जा होगा। अंदर से ना विकसित होनी विकसित शुरू हो होने जाती लगेगा। है। जी जी। पूरी ब्रह्मांड तो शरीर के अंदर ही है, हाँ तो जैसा। ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जी जी। अब चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस लाइन में हूँ, तो हम लोग साइकोलॉजी भी जानते हैं, बिल्कुल। इतिहास भी जानना पड़ता है, और चूंकि हम आधुनिक युग के हैं, तो हमें विज्ञान का भी ध्यान रखना देखना है, है। और उस गलतफहमी को, अंधविश्वास को कहीं बढ़ावा नहीं देना है। हाँ हाँ। समझे? एज अ टीचर वो तो मेरा भी है हाँ। कि अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए नहीं चीजों होना में, चाहिए, बिल्कुल। संस्कारी बनाना हाँ, है बच्चों को। बस। बच्चों को ये सिखाना है कि माता पिता की इज्जत करें, बिल्कुल। उनके कहने में रहे, कोई भी ऐसी बात उनसे न छुपाए, हाँ। कोई भी लड़कों के बहकावे में, किसी और के बहकावे में नहीं आए। कोई भी ऐसा बैड एक्शन नहीं लेना है जिससे प्रतिष्ठा मान सम्मान काम घटे। हो। और आप तो खुद ही जब पढ़ाती हैं तो मुझे तो पता लग ही जाता है, पेरेंट्स लोग उनके आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो बताते रहते हैं कि बहुत अच्छा बताती है। अच्छा, फिर उनका जब रिजल्ट आता है तो गार्जियन खुश नज़र आते हैं, वो बताते भी है कि यार कुछ भी है, बहुत अच्छे बताती है, बहुत अच्छे हमारे बच्चों को डेवलप करते हैं। कई बार बच्चे मेरे को मिल जाते हैं तो मैं छोटे बच्चों को भी बोल देता हूँ, बोलो जय श्री राम, बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन पता नहीं होता है कि किस धर्म से बिलोंग करता है। हाँ। हो सकता है कोई इल फीलिंग ले, लेकिन मेरा इरादा बैड नहीं रहता है। बैड नहीं रहता। समझे? क्योंकि हम भगवान को तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वबली मानते हैं। वो सब जगह है, चाहे आप उनका कोई भी नाम बदल लो। हाँ वो तो है। आज तक तो कोई उसमें है ही नहीं कि उनका नाम रख ले। हाँ बिल्कुल। जो जिस अवतार में आए हैं तो वही नाम। तो अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो बच्चों की शिक्षा बढ़ेगी। अच्छा। और हमने क्या देखा है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, सरस्वती चालीसा पढ़ने वाले, गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले, ये सब 2-3 पाठें आपको मैंने बताया। हाँ। गणेश जी का आराधना करने वाले वो शिक्षित होते हैं, उनमें बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होती है, उनकी मेमोरी खराब नहीं होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेमोरी को इन्हेंस करने में, पढ़ाई के मामले में, अगर मॉर्निंग आवर में बच्चे पढ़ें, अच्छा तो और फिर सूर्यास्त के बाद अच्छा ठीक है। बैठ जाए, 2-3 घंटा बढ़िया से पढ़े। जी। इसमें एकाग्रता ही चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। और बताइए, कुछ पूछना है तो? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे सजेशंस देने के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वो सजेशन बिल्कुल ज़रूर दूंगी। हाँ। उनके पेरेंट्स को भी दूंगी, बिल्कुल। और फिर मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ इस चैनल पे ही कि जिस बच्चों के आपने उठा लिया मैटर, उनका लाभ ही लाभ होगा। हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे, आपके स्टूडेंट के ऊपर बरसे, प्रभु श्री राम की कल्याण उनका करें। इसीलिए बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान राम। जी।